नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कृणाल रंधानी और आज हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। समझते हैं कि ये स्टेटमेंट से आप कोई भी कंपनी का कैश पोजीशन कैसे जान सकते हो और कैसे ये आपकी एनालिसिस में आपको हेल्प करेगा। अब ये वीडियो है हमारे फंडामेंटल एनालिसिस और इक्विटीज के मिनी सीरीज का पार्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जिसमें हम लोग ने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को एनालाइज किया था, वो भी आप जरूर से देखिएगा। बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। वेल, दिस इज वेरी सिंपल। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज अस द कैश फ्लोज। कैश फ्लोज मतलब क्या? कैश का फ्लो। वेरी सिंपल, जस्ट एज सिंपल। आप सोचोगे कि यार इसका पॉइंट क्या है, व्हाई इज दिस इवन देयर, राइट? द वेरी सिंपल आंसर फॉर दिस इज दैट बिजनेसेस कैश बेसिस पे नहीं काम करते। बिजनेसेस यूजुअली वर्क ऑन अक्रूवल्स। अक्रूवल्स का मतलब क्या? एसेंशियली उधार या क्रेडिट। ठीक है, एप्पल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग ने पिछले वीडियो में बात की थी कि फॉक्सकॉन नाम की एक कंपनी है जो एप्पल की एक सप्लायर है, राइट? सैमसंग भी एप्पल का सप्लायर है। देयर आर अ लॉट ऑफ सप्लायर्स दैट एप्पल हैज। अब एप्पल क्या करेगा? इनसे माल लेगा, राइट? सो एप्पल विल टेक वॉट एवर गुड्स वी हैव टू टेक फॉर दैट, और इसके सामने एप्पल क्या कहेगा? कहेगा कि हम तुम्हें 30 दिन बाद पैसे देंगे। 30 डे क्रेडिट पीरियड एप्पल रखेगा। दिस इज फेयरली स्टैंडर्ड, इट मेक्स सेंस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड, राइट? अब ये जो सेल हुआ, ये जो परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ है, राइट, दिस इज डन ऑन क्रेडिट। इसका मतलब एप्पल इसको रिकॉर्ड करेगा एज अ परचेज ऑफ लेट्स से $1.5 बिलियन, बट एप्पल का कैश चेंज नहीं हुआ। इसमें परचेज आया है पर कैश वैल्यू चेंज नहीं हुआ, राइट? ऐसे सर्टेन ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें कैश में चेंज इतना तुरंत हम देखते नहीं है। एक और ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में आपको शायद पता रहेगा, इट इज डेप्रीसिएशन, राइट? कोई भी कंपनी है वो उनके एसेट्स पर डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी $100 की कोई गाड़ी है तो इस पर आप लेट्स से $25 का डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हो एज एन एक्सपेंस। अगर आप एक्सपेंस के तौर से क्लेम कर रहे हो, एक्सपेंस की तरह क्लेम कर रहे हो उसे, तो इसका मतलब ये आपके इनकम स्टेटमेंट में आएगा एज एन एक्सपेंस, राइट? इससे आपका क्या होगा? प्रॉफिट घट जाएगा। समझ में आ रही है बात? सोचिए, हमने एक एक्सपेंस बनाया है, उस एक्सपेंस का कैश का कोई फ्लो नहीं है और उस वजह से हम लोग ने उससे प्रॉफिट घटाया है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। अब ये जो प्रॉफिट है दैट इज नॉट कैश प्रॉफिट, राइट? क्योंकि दिस इज नॉट अ कैश एक्सपेंस। समझ में आ रही है बात? इट इज नॉट अ कैश एक्सपेंस जिससे ये कैश प्रॉफिट हो। तो हमें अगर कैश बैलेंस चाहिए, हमें क्या करना है? इस प्रॉफिट से डेप्रीसिएशन ऐड बैक करना है, क्योंकि डेप्रीसिएशन सिर्फ हमारा इनकम टैक्स घटाने के लिए एक्सपेंस था। इट इज नॉट एन एक्चुअल अमाउंट दैट वी पेड, राइट? दिस इज व्हाट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इफेक्टिवली हेल्प्स अस डू. Let's look at it practically. Consolidated statement of cash flows for Apple using their 10K of 2023. इनकम स्टेटमेंट के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे हम लोग ने पाया है। एसेंशियली एप्पल के इन्वेस्टर रिलेशंस पर हम लोग ने इस पीडीएफ को ढूंढा है। अब यहाँ पर दो प्रकार के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, राइट? Regardless of which one we use, let us look at how it is derived and what it says. 3 भाग होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब रोज का बिजनेस, रोज का धंधा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब जो बेसिकली एप्पल के एसेट्स है, चाहे वो फैक्ट्री हो गई, कोई और एसेट हो गया। एसेंशियली देयर एसेट्स की उन्होंने कितनी चीजें खरीदी। अगर फैक्ट्री खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टिंग में आ जाता है, राइट? फाइनेंसिंग डील्स विद डेट एंड इक्विटी। फंडिंग एसेंशियली कि उन्होंने ऑपरेट करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहां से लाया। पैसा 2 तरह से ला सकते हो आप, या तो डेट ले सकते हो, उधार लोन ले सकते हो, या तो आप आपके शेयर होल्डर्स को कह सकते हो बॉस पैसा दो हमें, राइट? दीज आर दी ओनली 2
एसेंशियल सोर्सेज ऑफ फंडिंग। सो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यहाँ पे आ जाता है। नाउ एसेंशियली ये क्या कहता है? एसेंशियली हमें कहता है कि हमारी जो नेट इनकम है, नेट इनकम कहाँ पर मिली थी? इनकम स्टेटमेंट से मिली थी। नेट इनकम और सारे जो लेट्स से नॉन कैश एक्सपेंसेस है, चेंजेस इन कैश है, ये सब कैसे हुए, राइट? सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. डेप्रिसिएशन एंड amortization इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, 11.5 billion. So 97, which is this, and 11.5 will give us a better idea of the cash profit of Apple. Essentially वही हो रहा है. इस वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट है पर which is 97, पर यहाँ पर आपका कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है which is 110.5, because the cash that you've generated is more, right? फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग में क्या हो सकता है? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, राइट? पेमेंट्स फॉर एक्विजिशन ऑफ अ प्लांट. मतलब अगर आप एक नया PPND खरीदते हो, एक नई फैक्ट्री बसाते हो, तो उसके लिए अगर आपने $11 बिलियन दिए हैं, अब एसेट का फिगर तो यहाँ से ऊपर आ गया, राइट? पर ये एक एक्सपेंस नहीं है, तो आपका प्रॉफिट उससे चेंज नहीं होने वाला. आपको इस वजह से इसको दिखाना है कि ये जो मैंने 11 बिलियन डाले हैं वो मैंने कैश से रिड्यूस किया. सो दिस इज हाउ यू एसेंशियली वुड वर्क थ्रू दिस सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. सो यहाँ पर आप देख सकते हो डिविडेंड्स हो गए, स्टॉक रिपर्चेज या शेयर रिपर्चेज हो गए, न्यू इश्यूएंस ऑफ डेट हो गया, रीपेमेंट्स ऑफ ओल्ड डेट हो गया. वो हमें कहता है कि फाइनेंसिंग से कितना पैसा आया. सो हम अब इन सब टोटल्स को देखते हैं. हियर वी कैन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 110 बिलियन हम लोग ने कैश बनाया. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हम लोग ने 3.7 बिलियन कमाया, करेक्ट? 3.7 बिलियन हम लोग ने कमाया. फाइनेंसिंग से क्या किया हम लोग ने? 108 बिलियन यूज किया टू रीपे द डेट दैट वी ऑलरेडी हैड. सो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कैश फ्लो एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड एंड कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द पीरियड वाज डिफरेंट. सो आप देख सकते हो यहाँ पे एट द एंड ऑफ 2022 द कैश फ्लो वाज दिस मच, 24,977, and at the end of 2023 the cash flow was this much, 3737. बचा क्या? 5760. 5760 कैसे आया? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को सम करके. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्यों यूजफुल लगता है? वेल, बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो थोड़ा सा हेरफेर करते हैं, थोड़ा सा ऐसा दिखाते हैं कि अरे हमने तो बहुत प्रॉफिट किया है, पर एक्चुअली उनके प्रॉफिट नंबर्स थोड़े से कम होते हैं. तो अगर आपको वो वेरीफाई करना है, आपको दिखाना है कि बॉस कंपनी के पास हार्ड कैश है, तो वो आप देख सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट से. यू कैन वेरीफाई दैट अ कंपनी हैज कैश टू स्पेंड. यू कैन वेरीफाई दैट अ कंपनी इज जनरेटिंग कैश, बिकॉज कंपनी का पर्पस इज टू मेक मनी. सो इफ अ कंपनी इज नॉट मेकिंग मनी, you know कि वो आपको कैश दिखेगा नहीं. So that is the essential reason behind why cash flow statements are useful. और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस स्टेटमेंट के बारे में और जानकर एक कुछ नया अच्छा जानने और सीखने मिला होगा. मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.